हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के काउंटर के बारे में। अगर आप देखोगे, यस बैंक का काउंटर जो है आज आपको थोड़ी तेजी ही दिखा कर गया है और पिछले कुछ समय में यस बैंक में एक अच्छा मोमेंटम भी रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तेजी कंटिन्यू तो हुई ही है, लेकिन आज दो ऐसी खबरें निकल कर आई हैं यस बैंक के रिगार्डिंग जो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही हैं। एक्सपर्ट्स के राय, कमेंट्री, टारगेट तो अलग बात है, लेकिन कंपनी की या फिर मैं बोलूँ बैंक की खुद की जो प्लानिंग है वो सामने निकल कर आ रही है। उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ यस बैंक लिमिटेड का काउंटर एंड आप यहाँ पर देखो 24 रुपये 97 पैसे पर ये काउंटर जो है आपको आज बंद होता हुआ नजर आया। एंड अगर हम उतार चढ़ाव देखें तो यहाँ पर लगभग 0.25% के आसपास की तेजी आपको जो है यहाँ देखने को मिली है। लेकिन आज सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ वॉल्यूम वाले काउंटर्स में यस बैंक की गिनती हुई है। ये देख पा रहे हो, यस बैंक रोट अमंग द मोस्ट एक्टिव इक्विटीज आज की, ठीक। लेकिन ये एक बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है, देखो यस बैंक स्टॉक नियर 52 वीक हाई ऑन फंड रेजिंग प्लान फ्रेश शेयर्स टारगेट। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्या लिखा है, फंड रेजिंग की जो बातें यहाँ निकल कर आ रही हैं वो कैसी हैं, क्या है, तो थोड़ा सा और नीचे चल के देखते हैं। द लेंडर सेड इट्स बोर्ड वुड डिसाइड on the raising of the fund by the issuance of eligible equity securities through permissible mode, including but not limited to other private placement, preferential issue, or any other method or a combination of methods as an enabling resolution in accordance with the requirement of applicable law। तो बेसिकली यहाँ पर बात ये निकल कर आ रही है कि यस बैंक जो है वो यहाँ पर फंड रेजिंग के बारे में विचार कर रहे हैं। ये देख लो, यहाँ पर जो है फंड रेजिंग के बारे में बात होती हुई दिखाई दे रही है और एक अच्छी खासी फंड रेजिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बात ये आ जाती है कि किस तरीके से ये फंड रेजिंग होगी, क्या कन्वर्टेबल डिवेंचर बॉन्ड के जरिए होगी या फिर कोई और जरिए से होगी। ये बात अभी यहाँ पर सामने दिखाई नहीं दे रही या निकल कर नहीं आई, आप ये कह सकते हो। अभी ये बात जो है सामने नहीं आई किस तरीके से होगी, लेकिन इन्होंने बोला है कि जो भी प्रोसेस होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो जल्दी ही सामने निकल कर आएंगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जिस तरीके की ये खबरें निकल कर आई, इसके बाद एक अच्छा माहौल बना। मैंने क्या बोला था, चाहे नंबर यस बैंक कितने भी अच्छे ले आए, जो ब्रोकर फर्म है, मल्टीपल ब्रोकर फर्म है, वो इसे अलाउ नहीं कर रहे कि ये ऊपर जाएगा या अच्छा रहेगा ऐसा। इसके नंबर आए भी अच्छे थे, नेट प्रॉफिट बहुत बढ़िया बड़ी थी। अब देखो, चाहे ब्रोकर फर्म कुछ भी बोले, चाहे एनालिस्ट कुछ भी बोले, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि शेयर ने तो यहाँ पर अपनी पावर दिखाई ही है। जो चीज़ें अच्छी हुई हैं उसकी परफॉर्मेंस पर असर आया ही है। जिगर एस पटेल, अगर हम देखें, आनंद राठी से आते हैं, ये अब कह रहे हैं यहाँ पर 26 रुपए की, कि 26 रुपए पर इसमें जो है ब्रेकआउट आ सकता है एंड उसके बाद 28 रुपए तक ये काउंटर जो है आगे जा सकता है। फाइनली एक आध तो ब्रोकर फर्म ऐसा आया जो इस पर पॉजिटिव है। वहीं अगर हम हितेश टेलर को देखें, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि 22 रुपए के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन ऊपर में अगर ब्रेकआउट होता है और निकलता है तो 33 रुपए तक ये काउंटर जो है जा सकता है। तो हितेश टेलर की ये जो रिपोर्ट है ये बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। 10 रुपए अगर यहाँ से बढ़ते हैं तो आप मान के चलो कि लगभग 35% की तेजी यहाँ बन जाएगी। ये बातें दोस्तों निकल कर आ रही हैं यस बैंक के रिगार्डिंग, जो कि अपने तौर पर बहुत बढ़िया दिखाई यहाँ पर दे रही हैं। तो देख पा रहे हो, सबने रिपोर्ट वही फंड रेजिंग वाली ही छापी है। अब ये देखो, यस बैंक पर एक्सपर्ट्स आमने सामने होल्ड करें या फिर इंतजार करें, ये बातें निकल कर आ रही, खरीदे क्या करें। तो यहाँ पर यही लिखा है जो मैंने आपको बताया था ना, कि मल्टीपल ब्रोकर फर्म है जो लगातार यस बैंक को डाउनग्रेड करने में ही लगे हुए हैं। उनका यही कहना रहा है कि लगातार ये काउंटर नीचे जा सकता है। पहले तो इसमें लगभग सभी नेगेटिव ही थे, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे स्थिति सुधरी है, तो यहाँ अगर आप देखोगे अब कई सारे ब्रोकर फर्म ऐसे हैं जो इस पर पॉजिटिव होते हुए दिखाई दोस्तों दे रहे हैं। तो अब सिचुएशन जो है थोड़ी सी जरूर बदलती हुई दिखाई दी है एंड अब यहाँ पर एक तेजी के जो चांसेस हैं वो भी दोस्तों डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो अब आपको यहाँ पर नज़र रखना काफ़ी अनिवार्य जो है दोस्तों हो जाता है। ये तो आप जो है यहाँ पर मानकर चलो ही चलो। यस बैंक में आगे और भी खबरें जो निकल कर आएंगी वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन एक चीज़ तय है कि यस बैंक के अब हालात, मैं शेयर के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बैंक के हिसाब से यहाँ पर जो है बात कर रहा हूँ कि यस बैंक के जो अब हालात हैं वो पहले से थोड़े से डिफरेंट हो चुके हैं। एंड अब स्थिति यहाँ पर एक अच्छी एक तेजी की दोस्तों आप कह सकते हो देखने को मिल रही है। तो ये तेजी यहाँ से और ज़्यादा कंटिन्यू भी हो सकती है, चांसेस तो इस बात के भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों यस बैंक लिमिटेड के काउंटर के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक ये देखो आपके सामने जो है मैंने बिटकॉइन की प्राइस रख दी है, ये 69,69,792 पर चल रहा है। ये डाउन हुआ है थोड़ा क्योंकि अभी 75 लाख तक चल रहा था, तो इसमें उतार चढ़ाव भी ऐसे ही होता ना। 1 करोड़ के आसपास तो पहुंचे, 1.25 करोड़ रुपए की प्राइस थी एक बिटकॉइन की। कुछ साल पहले 1 रुपया भी इसकी प्राइस नहीं थी, आप ये मान के चलो 1 रुपया भी नहीं थी और 1.25 करोड़ तक पहुंचा। तो इसमें पैसे को लेकर इसने एक जादू क्रिएट किया, एक मैजिक क्रिएट किया। वो आगे भी होगा नो डाउट। अब बिटकॉइन कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं रही, वर्ल्ड्स करेंसी बन गई, दुनिया भर में यूज होने वाली, एक्सेप्ट करी जाने वाली कंपनी जो है बन चुकी है। तो मुझे आप ये मानकर चलो कि बिटकॉइन में उम्मीदें हैं, लेकिन अब बात यह है कि बिटकॉइन इतना बड़ा है कोई खरीद सकता नहीं है इसे। तो आप 100 रुपए में भी खरीद सकते हो, आप 500 रुपए में भी खरीद सकते हो, आप जो है SIP भी कर सकते हो। समझ रहे हो, 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए की SIP भी कर सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए एक बढ़िया FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म जो कि है CoinDCX। लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाओगे तो मैं आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में भी ऐड करूंगा, जिसमें आपको जो है सब कुछ बताया जाएगा कॉइन्स के बारे में, बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टोज के बारे में। एंड साथ में अगर आप मेरे लिंक से जाते हो तो आपको ब्रोकरेज पर 30% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो तुरंत जाओ और CoinDCX में अपना अकाउंट ओपन करो, स्टार्ट करो, चाहे 100 रुपए से ही करो, लेकिन होना जरूर चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर पहले जैसा कभी भी माहौल बना तो आप सिर्फ और सिर्फ हाथ मलते ना रह जाएं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।